इतना मानना है, और दूसरा ये कभी भी नहीं मानना कि वो दूर है, भगवान दूर है। ये दूर वूर कुछ नहीं है, मैं योग्य नहीं हूँ, भगवान दूर हैं, मुझे अभी नहीं मिलेंगे, मैं तो बहुत पतित हूँ, और क्या बोलते हैं, मतलब वो बहुत दूर है, और मैं तो बहुत गंदा हूँ। तो ठीक है, गंदे हो, पर वो दूर नहीं है। भगवान का एक लक्षण है सर्वव्यापी। सर्वव्यापी माने हर जगह में व्याप्त है। इसका माने क्या होता है, इसको चार तरीके से समझ लें। इसका मतलब है कि सर्वव्यापी का मतलब है भगवान यहाँ है। यहाँ का मतलब जहाँ पे भी हो ना, उस स्थान को बोला जाता है यहाँ। भगवान यहाँ है बिल्कुल यहाँ, यहाँ ही है। जहाँ पे आप बैठे हो वहीं भगवान है, जहाँ पे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गौर नाम का निष्ठा और भगवत भक्ति की होती क्या है समझे। भगवान यहाँ हैं। अगली बात, भगवान अभी हैं, अभी एकदम अभी हैं, एकदम अभी, अभी के अभी यहाँ हैं और अभी हैं। आगे चल के गौर के दर्शन होंगे, मेरे को तो पता नहीं कब, ये सोचोगे तो कोई नाम ही नहीं ले पाओगे सही रूप से। भगवान यहाँ हैं और अभी हैं, और भगवान अपने हैं, भगवान ही अपने हैं। भगवान यहाँ है, भगवान अभी है, भगवान अपने हैं, और भगवान अपने में है। आत्मानि अवस्थितम, बस हमारे भीतर वास करते हैं सभी जीवों के, ये नहीं कि किसी एक के भीतर करते हैं। आप कहते हो मैं योग्य नहीं हूं, वो तो तुम्हारे भीतर वास कर रहे हैं। तुम अपना संबंध पदार्थों से, संसार से छोड़ो, तुम्हें नित्य प्राप्त भगवान प्राप्त हो जाएंगे। प्राप्त तो तुम्हें कोई बाहर की चीज करनी थोड़ी ना है, वो प्राप्त तुम्हें प्राप्त नहीं हो रहे क्योंकि तुम संसार को प्राप्त मान रहे हो कि तुम्हें प्राप्त है, जो कि सदैव अप्राप्त है। संसार किसी को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि असंगो यम पुरुषः हो। संसार किसी को कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। भगवान से वियोग होना संभव नहीं है, और संसार का प्राप्त होना संभव नहीं है। भगवान से वियोग कैसे होगा, तुम्हारे अंदर है। अच्छा, अंतर है बहिरा गौर, हम बोलते हैं ना, तो मत मानते हो कि नहीं बोलते हो केवल? अगर मानते हो तो अंदर तो है ही और बाहर भी है। वही हम बोले ना, यहाँ है, अभी हैं, अपने हैं और अपने में है। ये बात याद रखें हमेशा। अब तुम मानोगे भगवान तो दूर है, तो उससे अपनी दूरी की मान्यता को दृढ़ कर रहे हो केवल। एक पहले मान्यता बना ली कि वो दूर है, दूर, वो दूरी की मान्यता दृढ़ करो। भगवत प्राप्ति का कुछ नहीं हो रहा है इससे, वो दूर और दूर ही होते जा रहे हैं मान्यता। वो तो दूर है, वो तो दूर है ही नहीं। आत्मानि अवस्थितम, उनसे नजदीक कौन है? बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च, गीता 13 अध्याय। बहिरंतश्च भूतानाम, बहिर है, अंदर है, पास से पास है। एक्चुअली पास में भी नहीं है, वो आत्मानि अवस्थितम, भीतर है। ये कहीं मैं सोचो कि मैं कोई तरुण हूँ, कोई वरुण हूँ, मैं ये चिंतन कर रहा हूँ भगवान, नहीं, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम सत्ता मात्र हो। और सत्ता मात्र लोअर कैटेगरी है। वास्तव में हम केवल 12 वर्षीय ब्राह्मण है, ये चिंतन करें हम, मैं कुछ नहीं हूँ यहाँ का। कोई हम ये सोचे कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई धंधे वाला, सर्विस वाली हूँ, नहीं, तुम कुछ भी नहीं हो। तुम सिर्फ भगवान के हो, और उसके अलावा कोई आइडेंटिटी ना थी, ना है, ना होगी। हम नहीं है वास्तव में कुछ भी, हम समझें। हम सिर्फ है, सिर्फ सत्ता मात्र है। ये मैं बना डालना से ही हम कोई कुछ अपने आप को हो सकते हैं, नहीं तो हम कुछ भी नहीं हो सकते कि मैं अच्छा, मैं भगवान का हूँ और भगवान के लिए हूँ। और समझे अच्छी बात, सही करेगा। मैं भगवान को छोड़ो, मैं गौर का हूँ और गौर के लिए हूँ, ये है सही। मैं गौर का हूँ और गौर के लिए हूँ। ये नहीं कि मैं भगवान का और भगवान मेरे लिए है। नहीं, भगवान आपके नौकर नहीं है, हम भगवान के नौकर हैं। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे लिए है। मैं भगवान का हूँ और मैं भगवान के लिए।
क्योंकि मैं कुछ और हूँ ही नहीं, मेरी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। कि एक तो मेरे कौन है ये बात बहुत ज़रूरी है, मैं कौन हूँ ये बात बहुत ज़रूरी है, और मेरे कौन है। मैं तो गौर का दास हूँ और मेरे जो है ये संसारी कोई संबंध नहीं है। मेरे कौन है, इसलिए हमने भजन प्रारंभ किया था। श्री गौरंग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, ये है मेरे, ये मेरी फैमिली है। हर समय यही हमारा चिंतन हो, ये मेरी फैमिली है। आप हम गौर का भजन कर रहे हैं, गौर की बात, अच्छा क्या गौर अकेले मिल जाएंगे? मतलब एक गौर और एक आप, और पूरे संसार में कोई भी नहीं, टोटल 2 व्यक्ति। सोचते तो हम यही हैं, हमें तो गौर की भक्ति करनी है, गौरा 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 तो ठीक है, पर गौरा क्या अकेले हैं? गौर कभी भी अकेले नहीं है। तो हमारी गौर की फैमिली है, मतलब जो गौर की फैमिली है वही तो मेरी फैमिली है कि नहीं है? तो गौरांग नित्यानंद अद्वैत ये हमारे को अपने महसूस होने चाहिए हमेशा। जैसे आप एक परिवार में हो तो माँ, पिता, पुत्र, बेटी, पति, बहन, भाई, ये सब अपने लगते हैं, एक ग्रुप। तो जो ग्रुप है वो अपना, जिसको मानना है मेरा, वो ये है। गौरांग नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवास रूप गोस्वामी गुरुदेव, ये है हमें, ये है, इनके अलावा मेरा कोई भी नहीं है। ये है मेरे। मैं के साथ मेरे को होना, दृढ़ता से होना बहुत जरूरी है। गौर का चिंतन कैसे करोगे? गौर नृत्य कर रहे हैं आपकी प्रसन्नता के लिए? नहीं नहीं नहीं, वो पार्षद गण के साथ वो नृत्य कर रहे हैं। भक्त वृंद माझे अमर गौर नेचे जाए रे, भक्त वृंद माझे अमर गौर नेचे जाए रे। भक्त वृंद के बीच में, भीतर में गौर नेचे जाए, गौर नृत्य करते हुए जा रहे हैं। भक्त वृंद माझे, उनके बीच में। और हम जैसे हम आपको समझाना चाहते हैं, थोड़ा समझो बात को, थोड़ी और भी डीप बातें हैं। क्या हम बोलते हैं? गदाधर गाथा माला को था शोभा पाए रे। गदाधर महाप्रभु को अपने हाथों से माला बना के करते हैं, तो ये गाने के लिए नहीं है कि गदाधर गाथा माला को था शोभा पाए रे। ये हमारे को साथ में क्या, गदाधर की गाथा माला तो कोथा शोभा पावे ही पावे, परंतु साथ में आमार गाथा माला कोथा शोभा पाए रे। हमने अपने हाथों से माला बनाई है गौरंग महाप्रभु के लिए, और वो पहने हुए हैं, और हम ये साथ में बोल रहे हैं आमार। वो तो हमने अप्रिशिएट करना ही है कि गदाधर गाथा माला, गदाधर की माला तो अति सुंदर है, तो तू हमारी बनाई हुई माला भी तो कृपापूर्वक ग्रहण करते हैं। आमार गाथा माला कोथा शोभा पाए रे, नीचे नीचे जाए रे अमर गौर नीचे जाए रे, कोथा रंग कोथा ढंग। तो यही तो आनंद है। ये तब मिलेगा जब उनके होके, होई राम सो नाम जप, होई गौर सो। और नित्य निताई पागल कोरे अमर गौरांग है, निताई पागल कोरे अमर गौरांग है। ठीक बात है, निताई तो पागल करे ही करे, पर साथ में ये तो हमने लीला चिंतन करे कि गौर अपने नृत्य से, अपने सबसे निताई को पागल करते हैं। ठीक बात है, करते हैं, पर अमर पागल करे अमर गौरांग है, वो मुझे भी पागल करते हैं। निताई पागल करे ही करे, आमी के पागल करे, वो हमको भी पागल कर देते हैं। अरे कोई उनको देख के स्थिर रह सकता? पागल तो होंगे ही सही, गौर अनुरागी। नित्यानंद को पागल कर रहे हैं, वो तो है ही। किसको नहीं कर रहे ये बताओ? सबको कर रहे हैं। गदाधर प्राणनाथ, विष्णु प्रिया प्राणनाथ, ये सब विष्णु प्रिया प्राणधन श्री गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राणधन, विष्णु प्रिया प्राणधन, ये तो ठीक ही होवे। आमार प्राणधन श्री गौर हरि, आमार प्राणधन, आमार प्राणधन, आमार प्राणधन, आमार प्राणधन, आमार प्राणधन श्री गौर हरि। विष्णु प्रिया प्राणधन हो गई, आमार प्राणधन भी हो गई, तभी तो आनंद आएगा उनके नाम में। भव सेवा मतलब गौर सेवा।
उनका धाम हमें सबसे प्रीतिमय महसूस हो। हम भजन गाते हैं, नर हरि चित्त चोरा गौरांग है, ये तो ठीक है, म्यूजिकल के लिए नहीं गाना चाहिए। इसका मतलब है कि नर, ये चित्त चोरा जो शब्द है ये नरहरि सरकार ठाकुर के साथ में नहीं हुआ जुड़ा हुआ। उनका भगवान का नाम चित्त चोरा है, वो चित्त को चुरा लेते हैं, उनका स्वभाव है चित्त को चुराना। तो क्या वो केवल नरहरि के चित्त को चुराते हैं? नहीं, आमार चित्त चोरा गौरांग है, आमार चित्त चोरा गौरांग है। जब तक ये बात मैं तो कीर्तन करते रहो निरंतर। आमार प्राण धन, आमार प्राण धन, आमार प्राण धन नदिया बिहारी, आमार प्राण धन श्री गौर हरि, आमार प्राण धन श्री गौर हरि, आमार चित्त चोरा गौरांग है, गौरांग है गौरा गौरांग है। अच्छा एक बात, तो आप घर में रहते हो केवल अपनी पत्नी से आनंद मिलता है कि बच्चे से ही मिलता है? और माँ से मिलता है। तो मतलब उनको अपना माना इसलिए मिलता है ना कि अच्छा 3-4 बच्चे हैं, कुछ गंदे हैं, सबसे आनंद मिलता है? नहीं, इनको अपना मानते हैं उनसे। उसी प्रकार से हमने मंत्र मिले हैं हमारे, गदाधर हमारे अपने। सिर्फ सबसे बड़ी बात है, गौर भी अपने नहीं है, सिर्फ गौर भी अपने, निताई भी अपने, गदाधर भी अपने, अद्वैत भी अपने, गुरु तो अपने हैं ही, रूप गोस्वामी अपने, श्रीवास पंडित सब अपने हैं। इतने अपने सब, और सारे प्रेममय हैं, वो सब हमेशा खुश रहते हैं। तो क्या हम दुखी रहेंगे? इतने आनंदमय व्यक्तियों के साथ रहते हुए निरंतर अगर हम कभी दुख कभी हमारे को स्पर्श करेगा? कभी नहीं करेगा। तो मैं भी स्पष्ट और मेरे कौन है, ये तो बताने के लिए बात है कि गौरांग महाप्रभु कितने सुंदर है, कि श्री कृष्ण उनमें राधा रानी का महाभाव सिंधु तरंगायित हमेशा। तो इतने सुंदर हैं इसलिए मैं आनंदित होता हूँ? नहीं नहीं, आनंदित किस लिए होता हूँ कि बस वो मेरे हैं, मेरा उनसे संबंध है। अच्छा एक बात बताओ, आपने अपनी पत्नी है या बच्चे हैं या माँ है, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे, इसे करने कोई अभ्यास किया था क्या? कोई प्रैक्टिस की थी? नहीं। कैसे हो गया? मेरे हैं कैसे हो गया? संबंध मान लिया है भी नहीं, मान लिया। मान्यता से ये इतने मेरे हो गए, वो तो मेरे हैं। तो मेरे होने के लिए कोई अभ्यास नहीं करना। जैसे हमने पत्नी बच्चे को मेरा माने कोई अभ्यास नहीं किया, उसी वजह भगवान को मेरा माने अभ्यास नहीं है, वो मेरे हैं। इस बात को दृढ़ता से स्वीकार कर लेना और इस पे अटल रहना है। स्वीकार तो हम करते हैं, अटल नहीं रहते। इस बात को दृढ़ता स्वीकार करना है, गौर मेरे हैं और इस पे अटल रहना है, और कोई नहीं है मेरा, चाहे कम वॉट में, उससे ना कम वॉट में कुछ हो जाए, इस पे अटल रहना। गौर अपने हैं और मेरे जो हैं ये रूप गोस्वामी हैं, सनातन गोस्वामी हैं, गुरुदेव हैं, परम गुरुदेव हैं, नित्यानंद प्रभु हैं, अद्वैताचार्य हैं। इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ें और लीला का ग्रंथ है उनसे पढ़ें, तभी तो अपनापन ज़्यादा कर पाएंगे दृढ़ता से। पता ही नहीं होगा। और जो सब जो भजन हैं वो हम अपने को लेके भी करें कि तो आमार चित्त चोरा, ये हम करें दिन रात, ये करेंगे। बड़ी सीधी बात है। जैसे मीरा ने बोला, एको मेरो गिरधो गोपाल दूसरो ना कोई, वही है, एको मेरा गौरांग महाप्रभु दूसरो ना कोई। एको मेरे एक वही है, बस मुझे किसी से कोई मतलब नहीं चाहिए। और सबसे पहले जो स्त्री पुरुष वाली एक हम गांठ बांधे, छोटी सी बात बताइए, मुझे पति का सुख नहीं चाहिए, पिता का तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। जो मैं वात्सल्य, डबल वात्सल्य रस का स्वादन करना चाहता हूँ, किसी का पुत्र किसी का पिता बन, वो भी नहीं। कितने गंदे हैं और कितने भोगी हैं, और ये भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। सारे रस जो भगवान को गोलोक में नहीं मिलते, अब अपने छोटे 1.5 कमरे के फ्लैट में एंजॉय करना चाहते हैं, जो उनको गोलोक में नहीं है। ये द्वारका में जाना पड़ता है उनको पुत्र वात्सल्य का आस्वादन के लिए। आपको ये 1.5 कमरे में, कहीं का 1 कमरे में ही वो सब करना चाहते हैं। वात्सल्य, श्रृंगार, दास्य, साख्य, सारे ये सब से काम नहीं होगा। मैं सिर्फ उनका,
ये विकारी सत्ता है, विकार आया हुआ है, वैसे वास्तव में विकार भी नहीं है, हमने माना हुआ है अभी। अच्छा कुछ हो तो सही ना, कोई समस्या हो तो उसका समाधान करेंगे, समस्या ही कोई नहीं है, सबसे मूल बात, समस्या भी कोई नहीं है, समस्या भी हमारी मानी हुई है। ये संसार का बंधन आप कहोगे कहना आसान है, पर ये स्त्री पुरुष का ये पुता वाला सुख, ये कहना आसान, ये बंधन इतना दृढ़ है, इतना गाढ़ा है, अगर इतना गाढ़ा है कि मरने के बाद भी नहीं छूटता, और इतना कच्चा है ऐसे छूट जाता है, इतना कच्चा, ये बंधन इतना कच्चा है ऐसे छूटता है, ऐसे बिल्कुल ऐसे। हम आपको उदाहरण दे देते हैं। कर्ण का आपने नाम सुना है, भीष्म, कर्ण, अर्जुन। कर्ण कुंती के पुत्र हैं, उनको एक सूत की पत्नी राधा ने पाला, तो उनको राधा को अपना माँ मानते थे कर्ण, तो लंबे समय तक माँ मानते थे। उनको अंततः ये ज्ञान हुआ कि ये तो मेरी माँ तो कुंती है, सूर्यदेव ने ज्ञान करवाया उनको, मेरी माँ तो कुंती है, ये तो मेरी माँ नहीं है राधा। तो झट एकदम से ऐसे हो गया, हाँ मेरा ये नहीं है, भूल से माना हुआ था, ये तो मेरे तो ये हैं उसी प्रकार से तो भूल से माने मेरे पति पत्नी वगैरह हैं, बस मान्यता बस हट गई, तो बस मेरे तो ये हैं गौरांग महाप्रभु। सब कुछ एक क्षण में, इतना कच्चा बंधन है, एक क्षण में समझ आ गया ये तो है ही नहीं, भूल थी मेरी, बस भूल खत्म। जो वास्तविक था पता चल गया, मैं तो कुंती का पुत्र हूँ, मैं तो राधा का पुत्र हूँ, ये तो गलती से भूल थी मेरी। तो यहाँ मैं तो किसी का पति पत्नी जो माँ मैं हूँ ही नहीं, ये तो मेरी भूल थी। मैं कौन हूँ? मैं तो गौरदास हूँ, गौर अनुरागी हूँ, ये तो मेरी भूल थी। अब आपको लगता है कर्ण उसके बाद एक क्षण भी कभी मानेगा कि मैं राधा का पुत्र हूँ? 24 घंटे क्या हूँ? मैं तो कुंती का पुत्र। उसी प्रकार से हमारा, और शेर का बच्चा भेड़ों में चला जाए, वो अपने आप को मूर्खता की वजह से अपना भेड़ मानने लग जाए, तो क्या वो शेर का बच्चा भेड़ हो जाएगा? नहीं, वो नहीं होगा। तो कोई समझाए जाके, अरे तू तो देखने में मेरे जैसा है, शेर का बच्चा दूसरा जाए, तू तो हमारी जाति का है, तो भेड़ों के बीच में क्या कर रहा है? ये तो ये संसार नरकीय संबंधों के बीच में क्या कर रहे हो? पति पुत्री के, ये पति पुत्री क्या, ये होती क्या है? ये सब क्या होता है? ये तुम तो मेरी जाति की हो, तुम तो गौर अनुरागी हो। ओह अच्छा, मैं गौर अनुरागी हूँ, हाँ चलो। अच्छा, इसमें क्या है कि भक्ति में ना कुछ फिजिकली नहीं छोड़ना, जो रह रहे हो वैसे ही रहो, गए थे बने थे ठाके सदा रहना कहीं समस्या नहीं है शरीर का, मन का रहना सारी समस्या है। मन गौर चरण में हो बस, फिजिकली रहना ना रहना कुछ करना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये विकारी सत्ता है। तो शुद्ध बुद्धि होगी तो परम शुद्ध भगवान का चिंतन मनन होगा सही से, अशुद्ध बुद्धि से नहीं होगा। अशुद्ध बुद्धि मतलब कि मैं पति हूँ, पत्नी हूँ, और मैं बच्चे हूँ, और मेरे ये हैं, और मैं ये सब, इसलिए अशुद्ध बुद्धि। शुद्ध बुद्धि क्या है? मैं केवल गौर का दास हूँ, मुझे कोई सुख नहीं चाहिए संसार में, मैंने भोगना ही नहीं, मिल जाएगा तो भी नहीं भोगना ही नहीं। अब गौरांगाय स्वाहा सुबह सुबह कितने भक्त लोग करते हैं? कौन से गौरांगाय स्वाहा? गौरांगाय मतलब गौर के प्रेम में अपने आप को स्वाहा कर दिया, मेरी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई। गौरांगाय स्वाहा, उनके प्रेम में अपने आप को स्वाहा, उनके रूप में, उनके आनंद में, उनकी सेवा में, अपने आप को गौर की सेवा में स्वाहा कर दिया। गौरांगाय स्वाहा, स्वाहा, स्वाहा के बाद कुछ नहीं बचता। आपने यज्ञ देखे होंगे करता, जो डालोगे फिर उसके बचता कुछ नहीं अंत में, क्योंकि स्वाहा हो गया। हम क्यों बच जाते हैं? हमने गायत्री करी, उसके बाद फिर हम पूरे के पूरे एज इट इज बाहर निकल के आ जाते हैं, कुछ स्वाहा से कोई संबंध ही नहीं था। हम फिर हा हा करते जा रहे, स्वाहा फिर हा हा। नहीं, स्वाहा करने के बाद द्वारा जीवित नहीं होगा व्यक्ति, तो स्वाहा हो गया ना। तो स्वाहा का अर्थ ही क्या है? गौरांगाय स्वाहा, गुरुदेवाय स्वाहा।
प्रेम में, भगवत प्रेम में, गौर प्रेम में व्यक्ति दो हैं पर सुख एक है। सुख क्या है? गौर के, गौर की प्रसन्नता, गौर का आनंद। हमारा अपना, हमारा सेपरेट हैप्पीनेस कुछ नहीं होना चाहिए, कोई सेपरेट प्लान, सेपरेट हैप्पीनेस, प्राइवेट हैप्पीनेस। मैं गौर का हूँ और गौर के लिए हूँ, ये बात अच्छे से समझें और अपने जीवन को सफल बनाएं। निताई गौर प्रेमा।